फिर लेना और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो देखती है हमारा हीरो उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। हमारा बोलता है हाँ, मेरा नाम ऑस्कर क्रूसन है और मैं 20 साल का हूँ, लेकिन मैं एक जीनियस हूँ। और जैसे वो बोलता है कि मैं एक जीनियस हूँ, वे सब उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हमारे हीरो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बोल रहा होता है और एलिगेंट और सुंदर तो मुझे लग ही रहा है, मैं क्यों बोल। लेकिन यहाँ पर वो और भी ज़्यादा चीज़ें बोलने लगती है और हमारे हीरो को बताने लगती है कि तुमने क्या क्या करा है। तुमने अभी तक 7,23,000 रुपये की चीज फीस दी थी। इसके बाद तुमने 25 से 30 हज़ार रुपये कुछ उसमें भी उड़ा दिए थे पोषण खरीदने के लिए, और तुमने और भी पैसा उड़ाया है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक जीनियस कहना उसके बाद भी जब तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा उड़ाते हो, तुम्हारे ऊपर हमने कितना पैसा खर्च किया है तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसकर भाज मास्टर अपने हालत में आते हैं वो, फिर लेना, मुझे पता है तुम इंचार्ज हो फाइनेंस की, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम ऐसा नहीं होना। और यहाँ पर वो उसके बाद माफ़ी माँगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। हाँ, क्योंकि मीटिंग में एक तरीके से सब इक्वली माने जाते हैं। और यहाँ पर वो बोलने लगता है हमारे क्या मुझे वो हेट करती है इसलिए वो यहाँ पे ऐसा बोल रही है। ये ऐसा हो सकता है कि उसे पैसा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो यहाँ पे पैसा खर्च नहीं करता। जो इस बॉडी का ओनर है और मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट। हमारा बोलता है कि मैं क्लिना फ्लू को इसलिए यहाँ पर ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पेज 2 पर न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स देखे थे। न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, हमारा हीरो बताने लगता है इसके बारे में। देखो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल के बारे में बहुत लंबी बात है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ थोड़ा। एल टेरा ऑर्डर्स का जो आरबी शॉप है, और कह सकते हो मास्टर है, वो यहाँ पर आ चुके हैं अलग जगह पर। एक तरीके से तुमको यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, दिखाने के लिए हम सिर्फ प्रे करने के लिए जा रहे हैं गॉड को। ये एक तरीके से कुछ प्रे छोटे मोटे काम के लिए, लेकिन असली वो यहाँ पर वैक्सीन को बनाना चाहते हैं जो कैटनेला फ्लू को डील कर सके। तो कैटनेला फ्लू है जो उनके ही एरिया में फैला है, तो वो दूसरे एरिया में जाकर वो चीज़ को बनाएंगे एंड उस वहाँ पर वापस लाकर उन सब लोगों को ठीक कर देंगे। इसी बात पर आर्च बिशप बीच में हो सकता है, और हमारे हीरो और भी ज़्यादा चीज़ें बताने लगता है। मैक्सिम और यहाँ पर फेडलाइन उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें भी लगता है हो सकता है। रीज़न यहाँ पर हमारे हीरो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है अगर तुम इन सब चीज़ों को देखो। इसका मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ पर फिर सब लोग हैं वो यहाँ पर जैसे चल रहे हैं, एल टेरा ऑर्डर है उनके जो मेंबर हैं वो ध्यान से चूज करे गए हैं। सबसे पहले जाएंगे विंस की ओर, उसके बाद जाएंगे वो एक और जगह, हाँ, और भी जगह पहचान लगता है। तो सिरिन मॉस्क मोलब्रेन एंड ग्रीन वोले आफ्टर दैट, इन सब के बाद आते हैं। और इसके बाद बताता है इन सब के बाद आता है विंस से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो यहाँ पर मॉस्क में 1 महीना रुक सकता है, और मेरा मेन कहने का ये मतलब है कि वो यहाँ पर ट्राई कर रहा है विजिटिंग विंस एज पॉसिबल। इसके बाद हमारे जो बताने लगता है कि अगर उन्होंने टेलीग्राम के अंदर गोडेस ऑफ दैट को गुस्सा दिला दिया तो यहाँ पर आज भी जॉब भी नहीं खत्म हो, एक तरीके से खत्म हो जाएगा, और ये उसके लिए डेथ सेंटेंस जैसा ही होगा। इसलिए हमारे बताने लगता है कि जो आर्च बिशप है उसे पहले से ही पता है कि फ्लू चल रहा है और कैटरीना फ्लू, उसे बस उस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर वो उन सबको टाइम दे रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहा है। और हमारा हीरो चाहता है कि वो पहले यहाँ पर कोई एक तरीके से मेडिसिन को बनाए और उनको दे दे, फिर उन्हें हर चीज़ पॉइंट को ठीक से एक्सप्लेन करा। लेकिन फिट लेना अभी भी यहाँ पर नाराज़ थी, उसे लगता है कि ये सिर्फ एक थियरी है, इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। वही मास्टर बोलते हैं मैं समझ चुका हूँ जो तुम कहना चाहते हो ऑस्कर, लेकिन मैं तुम्हें ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं कर सकता। हमारा हीरो ना होता है क्या, हमारा बोलता है, मीज बोलता है हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऑफिशियली इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे जो मेज अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनकी सैलरी और उनके लिए फंड हमारे पास बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। लेकिन जब वो बोलता है साइक, हाँ, लेकिन मैं मेरे पैसे तो लगा ही सकता हूँ, और ये रही मेरी सेविंग्स, और एक यहाँ पर एक पर्चेस निकालता है। देखो यार, ऐसे सेविंग्स वाले पर्चे मैं भी रखता हूँ, पता नहीं मेरे खाली क्यों है। वही मास्टर ने कुछ पैसे अपने लिए बचा के रखे थे या तो उनको कुछ खरीदना था, ले फिर लेना बोलते कि भाई मास्टर आप अपने, वो बोलता है ऑल राइट ठीक है सब ठीक, हंसते हुए। और वो बोलता है कि मैं ऑस्कर के साथ हूँ, मुझे लगता है ऑस्कर यहाँ पे कुछ ना कुछ। और वो बोलता है कि यहाँ पर ये सिर्फ 30,000 बैली ही है, मुझे लगता है यहाँ पर ये इनफ तो नहीं, पर लेकिन हमारे बोलता है 30,000 बैली, हम्म, ये तो बिल्कुल भी इनफ नहीं, ये तो इनफ के नियर भी नहीं है। और यहाँ पर वो सोच रहा था अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बना भी नहीं पाऊंगा इस चीज़ को।
लिखा जाता है पोषण प्रोडक्शन चैम्बर के अंदर, जहाँ पर हमारा हीरो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मुझे लगता है मुझे प्लान बी के साथ ही जाना पड़ेगा। जितने भी इक्विपमेंट मुझे दिए गए हैं वो तो अच्छे और हाई रैंक के हैं, और यहाँ पर एक तरीके से मुझे सबसे पहले जितने भी ज़्यादा हो सके उन चीज़ों को बनाना है, वैक्सीन्स को, और यहाँ पर आर्चबिशप के पास जाना है जिससे मैं उससे और पैसा ले सकूँ और भी मास प्रोडक्शन भी कर सकूँ, जिससे मैं और लोगों को ला सकूँ और बनवा सकूँ। सबसे पहले जो मेरा काम है वो है चीज़ को ठीक करना, गर्म करना और एक तरीके से मेडिसिन को क्रिएट करना। यहाँ पर हमारे हीरो ने एक मेडिसिन पहली को बना लिया होता है और उसने पूरी एक रेड कलर की मेडिसिन बनाई होती है, और यहाँ पर जो उसका सबॉर्डिनेट था वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके आया था, लेकिन लाते लाते वो इन सबको थक गया था कि वो एक साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाया था। हमारे हीरो जितने इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे वो सब अलग अलग थे, और उन सबको अलग अलग लाने के बाद हमारा हीरो उसे पोर्शंस को देखता है कि तुम ये पोर्शंस पी के ट्राई करो, और यहाँ पर वो लिस्ट को भी देखता है कि सारे यहाँ पर एक तरीके से आ चुके हैं जो भी हमारे हीरो को चाहिए थे इंग्रेडिएंट्स, या नहीं आए हैं। हमारे हीरो सारे इंग्रेडिएंट्स को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज ही तोड़े गए हों। उनके ऊपर कुछ पानी की बूंद भी लगी हुई थी, जो ये शो करता है कि ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी है। ऐसा लगता है ये आज ही। हाँ, मैं ये 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मानवा में 2 बार है, तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा कोई। जब ये बंदा यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे हीरो को बताता है, हाँ, एक तरीके से ये कुछ चीज़ें बताता है लेकिन अब मुझे याद नहीं। लेकिन ये टावर के बारे में कुछ गलत बोलता है। हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पर एक मर्चेंट बनने से ज़्यादा अच्छे हो रमेश। तो वो यहाँ पर टावर के लिए मतलब एक तरीके थोड़ी बैड लाइन बोलता है जिससे हमारे उसे पंच कर देता है, क्योंकि टावर तो हमारे हीरो ने बनाया था। और यहाँ पर वो बताता है कि एल्डर बिलियनर ने मेरी हेल्प करी इन सब चीज़ों में। उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर मुझे कौन सा इंग्रेडिएंट्स लेके जाने चाहिए और कैसे इंग्रेडिएंट्स लाने। मुझे लगता है वो मेरे सामने सिर्फ मीन थी, उसे भी यहाँ पर एक तरीके से मेरे साथ काम ही करना। यहाँ के जो एल्डर हैं वो जैसा मुझे लगा था वैसे ही बिल्कुल भी नहीं उनमें चेंज। जो सामने से इतने ज़्यादा वो करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन ये अंदर से सब तो नॉर्मल ही है। और यहाँ पर हमारे हीरो बोलते हैं जैसा मैं देख रहा हूँ वाइट टावर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो रैंक पर आ चुके हैं, जो जितने भी पहले लोग देखो मैं इसके बाद थोड़ा स्पॉइलर तो देना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारा हीरो भी यहाँ पर पोर्शंस को क्रिएट कर लेगा और उसके बाद जाएगा आर्ट्स बिशप के पास। अगले एपिसोड का बता रहा हूँ मैं। और आर्ट्स बिशप से बात करेगा नेगोशिएट करने। मुझे नहीं पता उसकी नेगोशिएशन राइट ही जाएगी या गलत। यहाँ पर दूसरी फैमिलीज भी आने वाली है नेगोशिएशन के। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड खत्म होता है, और क्योंकि मैं रात के 2 बजे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरी आंखें ऐसी बंद हो रही है कि मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है, तो मुझे सोना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं सोया मैं कल स्कूल के लिए, और हाँ मैं स्कूल जाता हूँ इसी बहुत स्लो वीडियो लाता हूँ, लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली 1 से 2 वीडियो तो बनाऊँ। ये कर भी रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। वैसे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड क्या ही बोलूँ, मैं ये सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ आज थोड़ा सुबह सुबह रिकॉर्ड मैंने कहा कर देते हैं। हमारे हीरो बताने लगता है कि जितने भी ज़्यादा ये इंग्रेडिएंट्स है ये है रेड कैमेलियस गोश्त मशरूम और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। हमारा हीरो बोलता है कि ये सब चीज़ें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जो ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते। और यहाँ पर जो ब्लू हेयर गाय था, देखो यार इसका मैं नाम भूल चुका तो क्या मुझे याद है लेकिन मेरे एक तरीके से मन में है लेकिन मेरे फेस पे आ नहीं पा रहा। तो अभी तो मैं इसको असिस्टेंट बोलूँगा, जैसे मैं उसका नाम याद आ जाएगा मैं नाम चेंज कर दूंगा। असिस्टेंट हमारे हीरो को बताता है कि अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो इसके 90 से 95% के करीब सारे जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो इसे स्टीम करने लगता है, जैसे मोमोज को स्टीम करा जाता है वैसे ही। स्टीम सुनते हैं मुझे पता नहीं मोमोज की क्यों याद आती है। आई गेस वही ऐसे चीज़ें जैसे स्टीम में बनाया जाता है। हमारा हीरो स्टीम कर रहा है जिससे हाई रैंक इफेक्ट इसमें रह सके, ना कि इसमें सारे इफेक्ट भाग जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पोषण बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ पर हमारे इसको पानी जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी के अंदर धोते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं एक तरीके से इनके स्पेशल इफेक्ट्स। जैसे भी गर्म होती हैं हमारा हीरो उन सब में से बोलता है कि अब सब इनमें से पॉइजन चीज़ें निकालने वाले हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की यूज हुआ है लेकिन मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं सकता, तो मैं ये सब करने वाला हूँ। हमारा हीरो अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसके अंदर से धीरे धीरे पॉइजन्स को निकालने लगता है। सबसे पहले एक बोल कैरेक्टर था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजन था। हाँ, इसके अंदर पॉइजन भी है, इसके अंदर यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी है बुरी चीज़ें भी है। हमारे हीरो का मेन काम है कि सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग एक तरीके से अलग करना और स्ट्रेच करना, एक पोर्शंस को क्रिएट करना।
वो यहाँ पर धीरे-धीरे इन पोज़ीशन को घुमाता है जिसकी वज़ह से वो धीरे-धीरे अलग-अलग दिखने लगता है और हमें पता लगने लगता है कि यहाँ पर जो येलो लाइट है, वो असली में एक अच्छी चीज़ है और जो दूसरी लाइट बची है पर्पल वाली, वो असली में घटिया चीज़ है, जो एक तरीके से ज़्यादा काम की नहीं है। हमारा हीरो इसके अंदर से 3 यहाँ पर निकालता है। हमारा हीरो इन तीनों को इसलिए निकाला था क्योंकि इन तीनों का ही मेन काम है। इन तीनों का यूज़ करते हुए हमारा हीरो ईज़िली यहाँ पर बना सकता है उस पोर्शन को। यहाँ पर उसको कुछ परसेंटेज लेना था जहाँ पर 23%, 27% और थोड़ा-सा और परसेंट में ये था। जो पोर्शन थी वो क्रिएट हो चुकी थी यानी पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हमारे हीरो को 100% था कि ये पोर्शन वर्क करने वाली है और यहाँ पर वो उसको पोर्शन भी दिखाता है। हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है इसको डुअल कास्ट आता होगा क्योंकि डुअल कास्ट है। लेकिन हमारा हीरो उसे ही बताने लगता है कि तुम ये कैसे बनाने वाले हो, क्योंकि अगर 2 लोग काम करेंगे तो ये ज़्यादा ईज़ी रहेगा एक्सेप्ट तू बन। हमारा हीरो उसे बताता है कि नहीं, उसका मानना जो है वो अनस्टेबल है थोड़ा-सा लेकिन वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हमारे वो यहाँ पर क्रिएट कर लेता है उस बॉल को जो हमारे हीरो ने भी बनाई थी और वो हमारे हीरो उसे सेम इंस्ट्रक्शन देता है। सबसे पहले इसके अंदर से पॉइज़न डिटॉक्स को अलग करो और उसके साथ धीरे-धीरे आराम से उन सबको निकालो, गैसेस को निकालो जो तुम्हें चाहिए थी और वो ऐसे ही करता है वो यहाँ पर गैसेस को निकालता है और वो यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि मैं यहाँ पर लेवल 2 का हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ। वो यहाँ पर लेवल 2 नहीं बोलते हैं, यहाँ पर जो असिस्टेंट है वो बोलता है मैं लेवल 3 का हूँ लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए कम से कम लेवल 4 या 5 का होना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारा बोलता है ये सब छोटी चीज़ें हैं। अब हमारा यूज़र थोड़ा एग्ज़ाम्पल देने लगता है कि तुम सबसे पहले अपने दिमाग को 2 टुकड़े में करो। रियल में नहीं लेकिन एक तरीके से 2 जगह यूज़ करो, ना कि एक जगह। जिससे तुम यहाँ पर डुअल कास्ट को यूज़ कर सको। एक समझ लो ए टाइप मैजिक तुम्हारे लेफ्ट साइड रहेगा और बी टाइप मैजिक तुम्हारे राइट साइड रहेगा। तुम ऐसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर जैसे वो क्रिएट करता है, तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बॉल जो ग्रीन कलर की होती है उसे क्रिएट कर लेता है। जो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा सा पोर्शन बनाने के लिए काम आने वाला। हमारे को जैसे देखता है और बोलता है कांग्रेट्स अभी तुमने डुअल कास्ट को सीख लिया है। अब तुम यहाँ पर 2 मैजिक एक साथ मार। मुझे नहीं पता अगर मैं 2 से ज़्यादा कास्ट सीख 4 से 5 तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा क्योंकि फिर मैं बहुत सारे मैजिक अटैक कर सकता हूँ। देखो भाई मुझे बहुत नींद आ रही है लेकिन वो मेरी आँखें वो अपने आप बंद हो रही है। कई बार तो अपनी आँखें खोल भी नहीं पा रहा हूँ लेकिन यार मुझे एक्सप्लेन करना है। मैं चाहता हूँ मैं इस पार्ट को तो एक्सप्लेन करके ही जाऊँ। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कि तुम ज़्यादा चिल्लाओ तो फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिल और मैं यहीं पे एपिसोड खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा तो मुझे लग रहा है मैं कुर्सी पे ना सो जाऊँ। दिक्कत तो वही है मेन है।